की बेशुमार निशानियां हैं उस शहर में। इस्तांबुल इस्लाम का शहर है। मुसलमानों का फर्ज है कि रास्ते में पड़े हुए पत्थर को भी हटा दें, एक कांटा भी हो तो रास्ते से दूर कर दें। तो क्या हम उस शहर को उसके हाल पर छोड़ दें? सुल्तान मौज़म, आप हमें हुक्म दीजिए कि हम उस जगह का नक्शा बदल दें। दूसरी अहम बात, सरों के दरख्त खराब हो रहे हैं, माहौल को आलूदगी का खतरा है। हमने दुनिया के कोने कोने से मुख्तलिफ पेड़ पौधे मंगवाए हैं। इस्तांबुल की फिजा में इनकी नशोनुमा देखेंगे, लेकिन इस्तांबुल के मकामी दरख्तों की हालत खराब है। अगर शहर के दरख्त बीमार होंगे तो लोग भी बीमार हो जाएंगे। तौफीक पाशा, ज़राअत के शोबे के तालिब इल्मों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। पाए तख्त में मौजूद एक एक दरख्त की खुसूसी देखभाल होनी चाहिए। तमाम जरूरी इक़दामात कीजिए। बाग में मौजूद फूलों और दरख्तों की देखभाल खुद करेंगे हम। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम, जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम। वो मेरी शादी तौफीक पाशा से करवा रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बेदार सुल्तान का एहसान मानना चाहिए तुम्हें फिरोजे। बेदार सुल्तान मेरे साथ कोई अच्छाई नहीं कर रही, ये मुझे शहजादे से दूर करने के लिए कर रही है। वो फिरोजे, तुम्हारा मुस्तकबिल शहजादे से वाबस्ता होना हरगिज मुमकिन नहीं। तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे लिए एजाज की बात है ये। उससे मिलके तुम्हारी राय बदल जाएगी। नहीं बदलेगी, लेकिन रस्म और रिवाज की खातिर मिल लूंगी मैं उससे, और फिर बेदार सुल्तान से कह दूंगी कि मुझे नहीं पसंद। अगर वो ना मानी और इसरार किया तो? बेदार सुल्तान मुझे रोकने के लिए चाहे कोई भी हरबा इस्तेमाल कर ले। शहजादा अब्दुल कादिर से शादी करके रहूंगी मैं, सुल्ताना बनूंगी मैं, फिरोज़े सुल्तान। अब्दुल हमीद के साथ तेल की जंग खत्म हो चुकी है। हम हार चुके हैं और अब हम लोग एक नया महाज खोलेंगे, कभी खत्म ना होने वाला महाज। गालिब मोहतरम, हम हर वक्त हालत जंग में हैं। डर है कि वो हमारी पुष्ट पर हमला न कर दें। मेरा भी यही हाल है। 70 साल से लड़ रहा हूं मैं। लड़ाई जारी है अभी भी। किसके साथ? नफ्स के साथ। अब तक लड़ रहा हूं, लेकिन मेरी कमर नहीं टूटी। क्या इसका कोई राज है? बिल्कुल है, बताता हूं। अगर पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो वो गर्क हो जाएगी, लेकिन अगर कश्ती के नीचे रहे तो तैरती रहेगी। वो जिसे नफ्स कहा जाता है, हम उसे अगर अपने दिल में दाखिल कर लें तो दिल काला हो जाएगा। इसलिए नफ्स को हमेशा पैरों के नीचे रखें, अपने रोंद डालें। नफ्स के साथ जंग है, जानते हैं हम, लेकिन रियासत के, दीन के और मिल्लत के दुश्मनों का क्या करें? हमारे नफ्स की कई हजार चालें होती हैं और दुश्मन के हजारों बहाने। दोनों शैतान की सुनते हैं मेरे सुल्तान। समझाता हूं। अब्दुल हमीद का अपने लोगों के साथ ताल्लुक इंतहाई मजबूत है। हमें सुल्तान को उसके लोगों की नजरों में गिराना होगा। कैसे? झूठे किस्सों से। आप लोग अखबारात में अब्दुल हमीद के खिलाफ झूठी खबरें शाया करें। यूरोप के लोग इन खबरों पे यकीन कर लेंगे, लेकिन तुर्कों का यकीन करना मुश्किल है काफी। 3 लोग भी अगर कहीं जमा हों तो हम उन्हें सुल्तान के खिलाफ भड़काएंगे कि वो इनकलाब के लिए तैयार हों। कौम का एतबार रियासत और अब्दुल हमीद पर से खत्म करना है। सही कहा आपने। अगर सिपाही 1-2 शहरियों पर भी हमला कर देते हैं, फिर सब लोगों को लगेगा जबर हो रहा है, और इस तरह सबकी सोच बदल जाएगी। लेकिन सबसे पहले अब्दुल हमीद के जबर का यकीन करना शर्त है। वो लोग जो रियासत से बाहर हैं, उन्हें कौम के हालात बताएंगे। जिला वतन लोग वतन की मोहब्बत की वजह से निकाले गए। कौम को ये बताना होगा। जिला वतन किए गए लोग मकालात लिखेंगे, उसके बाद जिला वतन किए जाएंगे। अब्दुल हमीद अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोगों को जिला वतन कर रहा है। नौजवान अब्दुल हमीद की नफरत की वजह से सरकारी इदारों में जबरदस्ती दाखिल हो जाएंगे और फिर अस्करी इदारों में भी
सिपाहियों के दरमियान भी हाल ही में मुखालिफत सामने आई है। पाशा हजरात आगे बढ़ने की कोशिश में पस्ती का शिकार हो जाएंगे। एक वक्त आएगा जब उस्मानी कौम में एक भी ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जो अब्दुल हमीद के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ होगा। शैतान की सिर्फ एक चाल नहीं है, बल्कि हजारों चालें हैं। वो लोग आपको कौम से दूर करने की कोशिश में लग जाएंगे, कौम की सोच के साथ खेलेंगे। कैसे रोके उन्हें हम? आप इस कौम के बादशाह हैं मेरे सुल्तान। अपने नौजवानों का ख्याल रखें। दरगाहों में काम से मोहब्बत करने वालों को भेजें। उनके हालात से बाखबर रहें, ख्याल रखें उनका। हम अकेले हैं और वो बहुत ज्यादा। काफिर ग़ज़वा बदर में मुसलमानों से ज्यादा थे। हजरत अली की तरह जुल्फ़िकार जब तक लहराएंगे नहीं, गालिब नहीं आ सकेंगे। वो हर तरफ से हमले करेंगे, तादाद में ज्यादा होंगे, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। अब्दुल हमीद पर हर लम्हा कोई न कोई हमला किया जा रहा होगा। आखिर में जब उसे चारों तरफ नाकामी नजर आएगी तो हम लोग उस पर आखिरी जानलेवा हमला करेंगे। हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अब न मुझ में सब्र बाकी है, न उन नौजवानों में जो मेरे साथ हैं। करते हैं शुरुआत। व्लादिमीर अब्दुल हमीद पर ऐसी ज़रब लगाएगा कि हिल जाएगा। वो क्या करेगा? वो बल्गारिया में वारना में मुसलमानों का कत्लेआम करेगा। हरसल उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो शोर मचाएंगे, मदद की भीख मांगेंगे, मगर उनके पास मौत के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।